जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा आपको केवल नाभि पर इत्र लगाकर कैसे अपने शुक्र को बहुत बलवान और बहुत बलशाली कर सकते हैं और इससे किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। कोई भी इत्र आप अपनी नाभि पर लगा सकते हैं। लगाना किस तरह है उस चीज़ का ध्यान से आपको समझ लेना है। अलग अलग इत्र है, अलग अलग काम आते हैं। यदि आप चंदन का लगाते हैं तो उससे अलग प्रभाव पड़ता है, और अगर आप गुलाब का लगाते हैं तो उससे अलग ही प्रकार का प्रभाव पड़ता है। लेकिन लगाने का तरीका सबसे महत्वपूर्ण है। आप किस तरह से कौन सा इत्र लगाते हैं, चलिए बताते हैं। वैसे याद रखिए कि मैं वशीकरण के बिल्कुल खिलाफ हूँ। यह कभी नहीं करना चाहिए, खासकर इसका दुरुपयोग तो कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन ज़िंदगी में कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ इंसान की ज़िंदगी में आ जाती है कि आदमी को ना चाहकर भी उस चीज़ को करना पड़ता है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता और नज़र नहीं आता है, ना उसके पास कोई रास्ता बचता भी नहीं है। तो इसके लिए इस वीडियो को आप देखते रहिए, पूरा समझते रहिए, और ऐसे ही परिस्थितियों के लिए ये वीडियो बनाया गया है। भिन्न भिन्न इत्रों के भिन्न भिन्न कार्य होते हैं, और ये भिन्न भिन्न कार्य को सिद्ध करने के लिए हर इत्र का अपना एक प्रत्येक कार्य होता है जो वह पूरा करता है। यदि आप कमल का इत्र लगाते हैं तो उससे अलग प्रभाव पड़ेगा। यदि आप गुलाब का लगाएंगे तो उससे अलग प्रभाव पड़ेगा। अब आता है कि सबसे अच्छा कौन सा इत्र है, तो इसके बारे में आपको बता दूं। इत्र कोई भी हो, इत्र ओरिजिनल होना जरूरी है। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं या चेतावनी दे दूं, किस प्रकार के प्रयोगों का इस्तेमाल आप बिल्कुल सही और वास्तविक रूप से परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है जिसकी वजह से आपको करनी पड़ रही है, तभी करें। किसी को अपमानित करने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए, किसी को बर्बाद करने के लिए, या किसी से आपने दुश्मनी ठान ली है तो आप चाहते हैं कि वो पूरा बर्बाद हो जाए, तो वशीकरण करके उसके घर के किसी सदस्य को आप अपने अधीन लाकर उसे घर को, उस घर के शांति और हर प्रकार की जो चैन है सबको आप नष्ट करके उनको बर्बाद करना चाहते हैं। तो इस तरह की यदि आपका उद्देश्य है तो आप भूल के भी इस प्रयोग को ना करें। ध्यान रहे, और जानबूझकर यदि आप करते हैं तो आप समझदार हैं। हर पाप का दंड भगवान के द्वारा नियमित है, तो जब भगवान की लाठी पड़ेगी तो आपको फिर दुनिया में कोई ताकत बचा नहीं पाएगी। इस बात को भी गांठ बांध के रख लीजिए। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि गुरुजी इस प्रकार का वीडियो ना डाला करें क्योंकि बहुत लोग इसका दुरुपयोग करेंगे। तो ये तो समझ में आता है कि दुरुपयोग भी करने वाले रहते हैं, सदुपयोग भी करने वाले रहते हैं। दुनिया में दोनों ही प्रकार के लोग होते हैं। जिस प्रकार आप डॉक्टर के पास जाते हैं अलग अलग परेशानी लेके, तो डॉक्टर के पास अलग अलग परेशानियों का अलग अलग समाधान सबके लिए अलग अलग होता है। उसी प्रकार आप किसी भी तांत्रिक के पास जाते हैं, ओझाओं के पास जाते हैं, तो हर प्रॉब्लम की अलग अलग उनके पास भी वो सारे उपाय और मंत्र मौजूद होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि इस प्रकार की चीज़ें हैं तो इसको नहीं बताना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। हर आदमी की ज़रूरत के हिसाब से उनको इस प्रकार की उपाय और तरीके बताए जाते हैं। तो उसी प्रकार का हमारा काम है। अब कौन उसका सदुपयोग करता है, कौन दुरुपयोग करता है, वो उसके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। यदि उसका कर्म घटिया होगा तो उसका पाप का भागी भी वो स्वयं बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बताना शुरू करता हूँ। इत्र कोई भी हो, इसको कैसे लगाना है समझ लीजिए। पहले तो इसको अपने उंगली पे जो रखिए, इत्र को अपने उंगली पे रख लीजिए, और रखने के बाद जो नाभि है गहराई वाली, उसका ऊपर का जो हिस्सा है उसमें गोल सीधे हाथ से आपको दाएं हाथ से लगाना है। सीधा लगाते जाइए ऊपर की स्थिति में,
हल्की-हल्की स्मीयर या मालिश करते हुए लगाते जाना है और उसके बाद पूरा एक गोलाई के रूप में आपको लगाना है ऊपर के भाग में। जो गहरा वाला भाग है नाभि का उसको छोड़ के, और जब ऊपर वाला जो उसका किनारे वाला भाग गोलाई में पूरा आप इत्र लगा लेते हैं, कितनी भी बार आप राउंड मार सकते हैं, मतलब गोलाई में आप इत्र लगा सकते हैं, कोई निश्चित संख्या नहीं है। जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। उसके बाद अंत में फिर आप पूरे इत्र को आपको अंदर में लगाना है और अंदर में भी थोड़ा लगा के हल्का हल्का आपको हाथ को घुमाना है। इस प्रकार से आपको जितना ज़्यादा मात्रा में इस प्रक्रिया को करेंगे तो उतना ही आपको लाभ होता है। ठीक है। और ये जब आप इत्र लगा रहे हैं तो आप एक मंत्र का इस्तेमाल आपको करना ज़रूरी है। वो मंत्र आपको मैं वीडियो के लास्ट टाइम बताऊंगा। अभी फ़िलहाल प्रक्रिया समझ लीजिए। ये तो प्रक्रिया हुआ इत्र लगाने का। अब उसके बाद आपको क्या करना है, मंत्र जाप आपको करना है। जब तक आप लगाते रहेंगे तब तक आपको मंत्र जाप करना है। मंत्र की कोई निश्चित संख्या नहीं है, जितनी आप समय आपके पास है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। एक बात का विशेष ख्याल रखें कि इत्र असली होना चाहिए, तभी प्रभावशाली होगा और ये आपके लिए बहुत जल्दी ये प्रयोग असर दिखाएगा। क्योंकि यदि डुप्लीकेट है, चीज़ नकली है, तो फिर उससे आप उम्मीद न करें कि वो चीज़ आपको बेहतरीन असर दिखाएगी, प्रभावशाली तरीके से काम करेगा, वो संदेहास्पद हो जाएगा। ठीक है। तो इसको बाहर से शुरू करते हुए धीरे धीरे आपको ये नाभि के अंदर ले जाना है, हाथ को उंगली में जो इत्र लगी हुई है उसको गोलाई में डालते हुए। ठीक है। अब इतना करने के बाद आप ये समझ लीजिए कि आपको उंगली को सीधा हाथ से सीधा घुमाना है, उल्टा नहीं घुमाना है नाभि के आसपास। ठीक है। ऐसा करते रहेंगे तो समझ लीजिए कि आपका जो भी उद्देश्य है, प्रेम प्रसंग में जाना चाहते हैं या किसी के साथ या किसी को पाना चाहते हैं, तो सबसे उत्तम होता है चंदन का इत्र। चंदन का इत्र लगाएंगे तो आपके प्रेम प्रसंग बहुत जल्दी और बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो अलग अलग प्रकार के जो इत्र होते हैं वह अलग अलग कार्य में सिद्ध करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के बहुत सारे इत्र होते हैं। ये ओरिजिनल इत्र की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो कॉस्मेटिक या केमिकल से बने हुए इत्र की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस प्रकार से चंदन का इत्र हो गया, गुलाब का इत्र हो गया, किंतु एक चीज़ याद रखनी है आपको, इत्र हमेशा ओरिजिनल होना चाहिए। डुप्लीकेट होगा तो काम नहीं करेगा। यदि वो आपको ओरिजिनल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। इत्र लगाते ही आपको ऐसी अनुभूति महसूस होगी कि कोई चीज़ आपको हासिल हो गई है, या आपके पास आपका जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, बढ़ जाएगा और लगेगा कि कोई शक्ति आपको मिल गई है। ठीक है। और आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने कुछ पा लिया है या कोई आपके साथ कोई शक्ति आ गई है। तो ये जो इत्र है इसका इस्तेमाल करने से ये सब अनुभूति होती है। तो इस तरह से उपाय करेंगे, इत्र का इस्तेमाल करेंगे तो इससे जो पहली बार ही इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपका शुक्र तो मजबूत होगा ही होगा। साथ में आप किसी को भी अपने ध्यान में लेंगे या कोई इच्छा प्रकट करेंगे तो वह इच्छा भी आपकी बहुत जल्द पूरी हो जाती है। इत्र के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। यदि कोई व्यक्ति गौर से इनको देखे या इनकी शक्ति की पराकाष्ठा को समझे तो वह अपने इत्र के जरिए कुछ भी हासिल कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे नाभि में 72,000 नाड़ियाँ या नाड़ियों का एक गुच्छा होता है, पूरा समूह होता है जो हमारी नाभि से जुड़ा हुआ होता है। तो यदि हम इत्र वहाँ लगाते हैं तो इससे हमारे शरीर को तो बहुत ज़्यादा लाभ होता ही होता है। विभिन्न प्रकार की व्याधियों से भी सुरक्षा मिलती है और स्वस्थ होते हैं। इसके साथ ही साथ इससे हमारे जो ग्रह होते हैं वो भी मजबूत हो जाते हैं। आप लगातार 1 महीना इतना करने के बाद आप लगाकर देखिए, 1 महीना तक आपकी ज़िंदगी न बदल जाए तो कहना। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है, इसको कोई भी कर सकता है। ध्यान रहे, इत्र को प्रयोग करने की विधि होती है। सिर्फ इत्र को यूं ही लगाने से काम नहीं चलता, वह काम नहीं करेगा। वह केवल आपको कुछ समय के लिए सुगंध अवश्य दे सकता है, लेकिन किसी को अपनी तरफ खींच कर नहीं लाएगा।
इत्र में इतनी शक्ति होती है, यदि इसको सही तरीके से किया जाए तो नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाता है, बशर्ते कि आपको इसका लगाने का तरीका पता हो। इसको कब लगाना है, किस दिन लगाना है? शुक्रवार के दिन इत्र को विशेष तौर पर हर किसी को लगाना चाहिए और इस्तेमाल करने के बाद आप देखेंगे इसे आपको नाभि के ऊपर के भाग में लगाना है, उसके बाद इसको अंदर के भाग में लगाना है। इससे आपका शुक्र दुगुनी स्पीड से तेजी से बढ़ता है और मजबूत होता है। और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि आप इस प्रकार आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर होता है तो आपका ये जो उपाय है, जैसे आप किसी ज्योतिष शास्त्री के पास जाते हैं और आपका शुक्र कमज़ोर हो गया तो वहाँ पे बोला जाता है कि आप हीरा धारण कर लीजिए। यदि आप हीरा धारण नहीं कर सकते तो एक जरकन धारण कर लीजिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप इत्र सही तरीके से लगाते हैं जैसे मैंने अभी बताया, तो हीरे से भी ज़्यादा प्रभाव आपको इत्र में देखने को मिलता है। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा, वह सही तरीके से लगेगा तभी काम करेगा। अगर आपने सिर्फ यूं ही लगा लिया तो वो सिर्फ आपको खुशबू भर देगा, उसके अलावा आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा और वह बहुत जल्दी उड़ भी जाएगा। तो इत्र लेने से पहले आपको सावधानियां यही रखनी है कि जब भी आप इत्र लगाएं तो देखें उसका। और एक बात और याद रखें कि इत्र जब लगाएं उस वक्त आप जो कपड़े पहने हैं वो बिल्कुल हल्के कलर के, श्वेत कलर के, सफ़ेद कलर के आपको कपड़े पहनना है। काले रंग के कपड़े जो नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है, इस तरह के कपड़ों का आपको उस समय जब आप इत्र लगा रहे हैं उस समय आपको इसका भूल के भी इस्तेमाल नहीं करना है। और दूसरी बात, यूं ही इत्र को नाभि में लगा कर आप यूं ही इधर उधर ना घूमते रहें। जब आपको किसी को वश में करना है, किसी को अपने अधीन करना हो, किसी को अपना मनचाहा कार्य किसी से लेना हो, तभी इत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। आप बेवजह इस प्रकार नाभि पे इत्र लगा के बाहर निकल गए और फिर हो सकता है कोई ऐसा जिसको आप आकर्षित नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उस प्रकार के लोग भी मिल गए आपको, तो वो बेवजह का उस पर आकर्षण हो जाएगा और फिर जहाँ पर आप करना चाहते हैं वहाँ नहीं कर पाएंगे, बल्कि जो जिसको नहीं करना चाहते थे तो अनचाहा व्यक्ति के साथ आपका वो संबंध स्थापित हो जाएगा, क्योंकि आपने लगाकर वहीं पे गया है। तो जब आपको लगे कि हाँ, जहाँ पे वो व्यक्ति मौजूद होगा जिसको आप वशीकरण करना चाहते हैं, तभी उस प्रकार की चीज़ें लगाकर वहाँ पे उस सामने व्यक्ति है उसके समक्ष आप जाएं। ठीक है। और दूसरी बात, जब ये इत्र आप प्रयोग करें तो एक बात का ख्याल रखें कि जो इत्र आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको किसी और को न लगाने दें। यदि आपका इत्र कोई और यूज करता है, प्रयोग करता है, तो फिर वो काम नहीं करेगा आपके लिए, क्योंकि आपका इत्र सिर्फ आपका है और वह आपके लिए ही काम करेगा। और आपको उसको अलग रखना चाहिए, ना तो किसी को छूने दें, ना किसी को इस्तेमाल करने दें। और उसके बाद एक बात और, जब भी आप यूज करें, मतलब इत्र को आप बाज़ार से खरीद कर लाएं, तो सबसे पहले तो आप चांदनी रात होती है ना, उस शुक्ल पक्ष की रातें होती है जहाँ चांदनी रात होती है, तो उस चांद की रोशनी में ऊपर छत पर, या छत नहीं है तो आप जो छत वाला घर नहीं होता तो फिर कवेलू वाला घर होता है, तो वह उसके ऊपर में कुछ समय के लिए रख दें और इत्र का ढक्कन बंद करके उसे ज़रूर रखें। मतलब जब छत में रखें तो उसको ढक्कन खोल के नहीं रखना है, बंद ही रखें। और दूसरी बात, एक बात का ख्याल रखें कि इत्र को हमेशा कांच की बोतल में ही लेना है। वैसे ही ये इत्र कांच के बोतल में ही मिलता है, लेकिन यदि आपको कांच के गिलास में या बोतल में ना मिले तो इत्र को नहीं लेना है। आपको इत्र को कांच के बाटल में ही लेना है और चांदनी रात में उसको कम से कम आधा घंटा चांदनी रात में रख दीजिए। चांद की रोशनी पड़ने दीजिए इत्र के ऊपर। इससे इत्र की जो शक्ति है, पावर है, वो बढ़ जाएगी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस चीज़ को आप एक बार करके देखिए, आपको विश्वास हो जाएगा कि इन सभी चीज़ों को तभी इस्तेमाल करिएगा जब आपको अपने जीवन में किसी को पाना हो और उसके साथ पूरी ज़िंदगी निभानी हो। यदि गलत प्रयोग करेंगे तो इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों को। हो सकता है कि आपका एक शेयर करने से उनकी भी लाइफ बन जाए, जो इस प्रकार की
कुछ प्रकार की जो वशीकरण से संबंधित समस्याओं से गुजर रहे हो। अब उस मंत्र को बताता हूँ जिसको आपको नाभि पर इत्र लगाते हुए आपको जिस मंत्र का उच्चारण करना है, जाप करना है। जब तक आप नाभि पर इत्र लगाते रहेंगे तब तक मंत्र का उच्चारण लगातार आपको करते रहना है बगैर रुके। मंत्र ऐसा है, ओम वशीकरणाय वशीभूताय शुक्राय दात्री अमुक मंगलाय वशीभूताय कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र आपको लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो अमुक शब्द बोला हुआ है उस अमुक शब्द के स्थान पर आप उस महिला या उस पुरुष का नाम का उच्चारण आपको करना है। हर बार जब भी मंत्र जाप करेंगे फिर उच्चारण करेंगे, अमुक के स्थान पर उस महिला या पुरुष का उच्चारण नाम का करना है आपको, ठीक है। तो बस इतना सा मंत्र का आप करके देखिए, इसका प्रभाव आपको बहुत ही प्रभावशाली और चमत्कारिक नजर आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।